चलिए, आज आपको ले चलते हैं रामपुरिया, एक ऐसी जगह जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुल्ली पड़ जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जहां सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब शहर का पढ़ा लिखा विज्ञान गांव के पुराने विश्वासों से टकराता है। हमारी कहानी का हीरो है राहुल, एक इंजीनियर जिसका सामना ठीक इसी चीज से होता है। एक तरफ उसका लॉजिक है और दूसरी तरफ सदियों से चली आ रही चेतावनियां। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरिया से। अब ये कोई आम गांव नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही एक खास रास्ते पर सन्नाटा पसर जाता है। लोग वहां जाने की हिम्मत तक नहीं करते। तो कहानी के सेंटर में है राहुल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पूरे 5 साल बाद अपने गांव लौटा है। और गांव में उसका सामना होता है अपने चाचा से, जिनका गांव की इन मान्यताओं में, इन कहानियों में अटूट विश्वास है। तो आप समझ ही गए होंगे, यहां टक्कर है मॉडर्न सोच और सदियों पुराने विश्वास की। हुआ यूं कि राहुल गांव के किनारे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहा था। तभी उसके चाचा ने उसे आवाज दी और रोका। लेकिन राहुल, ठहरा शहर का पढ़ा लिखा लड़का, उसने इस चेतावनी को बस एक मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया। और बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यहीं से उस खौफनाक रात की कहानी शुरू होती है। तो अब चलते हैं कहानी में आगे, उसी रात की तरफ। वक्त था रात के करीब 11 बजे का। पूरा गांव गहरी नींद में था। हर तरफ, जिसे कहते हैं ना, मौत जैसा सन्नाटा। और ठीक तभी अजीब घटनाओं का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात में राहुल को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए रसोई की तरफ गया। खिड़की से बाहर देखा तो घना कोहरा छाया हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस घने कोहरे में भी वो बरगद का पेड़ बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। हाँ, वही पेड़ जिसके बारे में चाचा ने उसे चेतावनी दी थी। और फिर अचानक उसकी नजर उस पेड़ की एक डाल पर पड़ी। वहां कोई उल्टा लटका हुआ था। सोचिए, रात का वो पहला खौफनाक पल। राहुल ने घबराकर अपनी आंखें मलीं और दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। बिल्कुल खाली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब राहुल ने खुद को तसल्ली दी, भाई शहर से इतना लंबा सफर करके आया है, दिन भर की थकान भी है, तो उसने सोचा ये बस मेरे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन उससे क्या पता था कि रात तो अभी शुरू हुई थी। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उस गहरे सन्नाटे को एक आवाज ने चीर दिया। पायल की आवाज, छन छन छन। और ये आवाज कहीं दूर से नहीं, बल्कि रसोई के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। अब तो राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था, सिवाय गीले पैरों के निशानों के। और वो निशान सीधे एक ठोस दीवार की तरह जा रहे थे और बस वहीं पे खत्म हो गए थे। अब ये कैसे मुमकिन था? तो अब तक जो वहम का खेल चल रहा था ना, वो खत्म हो चुका था। अब राहुल का सामना सीधे सीधे उस खौफ से होने वाला था जिसका लॉजिक या साइंस में कोई जवाब नहीं था। जैसे ही राहुल उन पैरों के निशान वाली दीवार से पीछे मुड़ा, अचानक कमरे का तापमान गिर गया। मतलब इतनी ठंड कि उसकी सांसें तक जमने लगी थीं। हवा में जैसे कोई बर्फीला डर घुल गया हो। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने ऊपर छत की तरफ देखा और जो देखा, उसके बाद उसकी चीख गले में ही अटक गई। छत पर उसकी अपनी दादी चिपकी हुई थीं। वही दादी जिनका 2 साल पहले देहांत हो चुका था। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और मुंह से कोई काला सा लिक्विड टपक रहा था। और फिर उस खौफनाक मंजर के बीच उसकी दादी के मुंह से एक बहुत ही धीमी और भारी आवाज निकली। तू वापस क्यों आया बेटा? यहां अब जगह नहीं बची है। सोचिए जरा, जिस दादी ने उसे अपनी गोद में खिलाया हो, उनका ये रूप देखकर राहुल का क्या हाल हुआ होगा। इसके ठीक अगले ही पल घर की सारी लाइटें एक झटके में बंद हो गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा। राहुल ने एक पल भी नहीं सोचा, बस अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह घर से बाहर की तरफ भागा। वो भागता रहा और सीधा उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि कई गांव वाले चुपचाप सिर झुकाए खड़े हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मातम मना रहे हों। उसे लगा शायद अब मदद मिल जाएगी। उसने एक आदमी का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और जो देखा वो उस रात का सबसे भयानक मंजर था। उस आदमी का कोई चेहरा ही नहीं था, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह।
बिल्कुल सपाट। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। अगली सुबह जब सूरज निकला तो रात का सारा डर एक ऐसी हकीकत में बदल गया जो उस डर से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। अगली सुबह गांव वालों को राहुल कुएं के पास बेहोश मिला। कपड़े फटे हुए थे और वो गहरे सदमे में था। जब उसे होश आया तो उसने कांपती हुई आवाज में रात की पूरी कहानी एक एक बात बताई। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद गांव के मुखिया ने एक गहरी सांस ली और जो कहा उसने राहुल के पैरों तले जमीन खिसका दी। मुखिया ने कहा, बेटा, जिस घर में तुम कल रात रुकने की बात कर रहे हो वो घर तो 10 साल पहले ही आग में जल के राख हो गया था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मुखिया ने वो आखिरी बात भी बताई जिसने राहुल की हकीकत को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। उन्होंने कहा, तुम रात भर घर में नहीं शमशान की जमीन पर थे। जब राहुल ने होश संभाल कर अपने कपड़ों को देखा तो उन पर सच में राख लगी हुई थी, और जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में आई वही पुराने जमाने की चांदी की पायल, वही पायल जिसकी छन छन की आवाज उसने पूरी रात सुनी थी। तो सवाल ये उठता है कि इस कहानी में असली भूत कौन था? क्या वो राहुल की दादी थी, या वो बिना चेहरे वाले गांव के लोग, या फिर वो पूरा का पूरा घर जो असल में था ही नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी रामपुरिया की हवाओं में गूंजता है और शायद हमेशा गूंजता रहेगा।